हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अलजेब्रा से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। आपने इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी किया होगा, उसमें क्या होता था? ax स्क्वायर और bx प्लस c तक होता था, इक्वल में 0 नहीं होता था। यहाँ पर इक्वल 0 भी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा दो रूट्स होते हैं, देयर आर टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे? इसको जीरो बोलते हैं, यहाँ पर आप बोलते हैं कि रूट्स है। अब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बिल्कुल सेम पॉलिनोमियल की तरह। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। पॉलिनोमियल में क्या करते थे हम? इक्वल में 0 नहीं होता था तो यहाँ पर हम के लगाते थे, ठीक है। अब यहाँ जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो नेचर होता है उसको जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए एक्स स्क्वायर का होता है और सी आपका कांस्टेंट होता है। अब डी निकालने के बाद चेक करते हैं, इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ डी इक्वल 0, अगर ग्रेटर देन आपका इक्वल 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डी स्मॉल देन 0 नो रियल रूट्स, हम कह सकते हैं रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपके जब रूट एग्जिस्ट करेंगे, कब करेंगे एग्जिस्ट? जब डी या तो ग्रेटर देन 0 होगा या डी इक्वल टू 0 होगा। उन दोनों ही केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, इसे हम श्री धराचार्य मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि धराचार्य जी ने दिया है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। ये क्या होता है? यहाँ पर रूट में होता है रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अब मैं आपको एक सॉल्यूशन करा रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करिए। 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल 0। इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं, तो अब इसको कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मेथड से करते हैं। अब स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 6 और कांस्टेंट है आपका 3, तो मल्टीप्लाई हो गया 18। अब आपको ऐसी दो वैल्यू लेनी है जो हम उसके फैक्टर करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और प्लस करके 11 आए। ऐसी दो वैल्यू सोचिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो 18 आए और प्लस करें तो 11 आए। प्लस करके क्यों? जो कांस्टेंट से पहले साइन लगा होता है वही करके ये वैल्यू आनी चाहिए। एक्स के कोएफिशिएंट जो दिया है ये कब आना चाहिए? कैसे आना चाहिए? प्लस करके कब आएगा? जब ये प्लस साइन है, और माइनस करके कब आएगा? जब ये माइनस साइन होगा। अब 11 को प्लस करके आप कैसे बनाएंगे फैक्टर 18 के? 18 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। अब कैसे सोचेंगे अब कि भाई ये कंडीशन आ जाए कि प्लस करके 18 11 आ जाए, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो 9 2 जा 3 3 जा 9 और ये प्लस 2, तो क्या हो गया? 11। यानी कि फैक्टर बन गए इसके 9 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई कहेंगे तो 18 ही बनेगा हमेशा, पर इनको प्लस करके 11 आना जरूरी है, तो 11 आ गया। तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया 11 को 9 प्लस 2 में, तो ये 9x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल 0। अब क्या करना है आपको? इसमें कॉमन ढूंढना है, तो 6 और 9 में 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स में x कॉमन है, तो यहाँ 2x प्लस 3। यहाँ 1 कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन ना हो जब तो क्या ले लेते हैं? 1 कॉमन, 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब 2x प्लस 3 फिर से दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे जी 2x प्लस 3, तो यहाँ से क्या बचेगा? 3x प्लस 1। अब एक बार ये 0, तो 2x प्लस 3 इक्वल 0 करेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -3, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल 0 ले लेंगे, 3x इक्वल -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3। तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे x के, एक तो हो जाएगा -3/2 और एक हो जाएगा आपका -1/3। मतलब अल्फा हो गया -3/2 और बीटा हो गया आपका -1/3। तो ये तो हो गया इसका पहले का आंसर। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर, इसको भी देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी अपने एक सैंपल पेपर में इसको रखा है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो जरा ध्यान से देखना। हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू को एक तरफ रखना है लेफ्ट में, 1/x को इधर ले आएंगे, तो 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x इक्वल यहाँ रह जाएगा 1/a प्लस 1/b। अब आप एलसीएम ले लो, तो a प्लस b प्लस x को x से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे,
तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है तो x की इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे होगी। यहाँ हो गया x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स। मैंने क्या करा, ब्रैकेट भी खोल दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर a प्लस बी दोनों माइनस के थे इसलिए मैंने कॉमन लिया है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर आपका ए बी एलसीएम आ गया तो a प्लस बी बचेगा, तो b की 1 से मल्टीप्लाई, a की 1 से, तो a प्लस बी, ये भी आपके कैंसिल हो गए। अब आपका क्या बचेगा यहाँ पर, -1/x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल 1/ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल -1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का ए बी। अब ए बी को भी इधर ले आइए, x कॉमन ले लिया, x प्लस बी प्लस इन दोनों में a कॉमन ले लिया, x प्लस बी इक्वल 0, x प्लस बी कॉमन ले लो, x प्लस a बचेगा, यहाँ पर x प्लस a बचेगा, ये कॉमन आएगा। तो अब एक बार x प्लस बी इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू -b आएगी, एक ये आंसर आ गया। और एक बार x प्लस a इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू -a आएगी। यही इसके सॉल्यूशन है, ठीक है, आंसर आ गया आपका। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मार्क्स में आता है एग्जाम में। इफ x इक्वल -3 इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x की वैल्यू -3 इसका एक रूट है तो आपको k फाइंड करना है। तो जरा इक्वेशन लेते हैं हम, x स्क्वायर -2kx -6 इक्वल 0। अब इसे पुट कर देंगे x इक्वल -3, क्योंकि ये इसका रूट है, इसका मतलब x की वैल्यू -3 है यहाँ पर। तो -3 का स्क्वायर -2k इंटू -3 -6 इक्वल 0। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस साइन हो जाएगा, 6k हो गया, -6 इक्वल 0। अब k की वैल्यू को तो इधर ही रखेंगे, 6k, 9 में से 6 क्या तो 3 प्लस 3 इधर आके हो जाएगा -3, k की वैल्यू हो जाएगी -3/6, के इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। ये आपका आंसर आ गया। एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है काफी बार। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज 2 इक्वल रूट्स, इसके बेस्ड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो p की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इक्वेशन है आपकी px स्क्वायर -2√5 p x प्लस 15 इक्वल टू 0। इस केस में जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है d वो इक्वल टू क्या होगा 0। जब भी रूट्स इक्वल होंगे d क्या होगा 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर -4ac, ये इक्वल 0 है ही। अब b की वैल्यू क्या है, f का कोफिशिएंट हो गया आपका माइनस का 2√5p। जब इसे कंपेयर करेंगे तो p होता है आपका a, x का कोफिशिएंट होगा b और ये होगा c। -4 a की वैल्यू हो गया p, c की वैल्यू होगी 15 इक्वल टू 0। अब इनका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है स्क्वायर से, √5 का 5 हो जाता है स्क्वायर, p का p स्क्वायर ही रहेगा। ये हो गया 60p इक्वल 0। अब आप देखेंगे दोनों p के फंक्शन है, यहाँ कॉमन है, कभी भी इक्वल मत लेके जाना। अगर कोई x का फंक्शन है, p का, k का, दोनों में सब में p है, k है, x है, तो इक्वल ले जाके नहीं काटना है, वरना इसके जीरोज वो कम हो जाएंगे, रूट्स कम हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब यहाँ 20 बन रहा है, यहाँ 60 है, तो 20 कॉमन आ गया, और p स्क्वायर p में p कॉमन आ जाएगा, यहाँ p -23 जा 60, यानी कि एक तो 20p इक्वल 0 होगा, तो p की वैल्यू 0/20, तो आंसर p का आ जाएगा 0। और करके p -3 इक्वल 0 होगा, तो p इक्वल टू 3, यही आपका आंसर है। एक और आपको मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि इस इक्वेशन के क्या रूट रेसिप्रोकल है, मतलब आपका 1 रूट अल्फा तो अल्फा ही है, पर जो बीटा है ना वो 1/अल्फा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोला है। अब जब भी रेसिप्रोकल बोले तो पहले प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाइए।
अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको हम बोलेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा क्या है आपका 1 अपॉन अल्फा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये मैं फॉर्मूला गलत बता चुका हूं। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, वो सम ऑफ द रूट्स था, ये प्रोडक्ट है। तो अल्फा इंटू बीटा, अब सी क्या है आपका? सी क्या होगा? देखो कंपेयर करिए इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। सी आपका कांस्टेंट के हो जाएगा और ए आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू के बाई 3, तो के की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3, यही आपका आंसर है। ये आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड दिस। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? पहले ना इसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट निकाल लो। आप जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया आपको, इसका क्या निकालना है? सम माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का बी क्या है आपका? -4, ए क्या है आपका 2। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 2। एक ही आ गया आपका इक्वेशन। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा सी आपका क्या है 1, ए आपका क्या है 2, तो 1/2 आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब इनको ना ब्रैकेट्स में जरूर लिखना। ब्रैकेट में लिखने से क्या होता है कि टीचर को क्लियर हो जाता है कि हाँ जी इस बच्चे ने जो सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट किया। तो इंसान जो टीचर का ध्यान है ना सीधा आपके इन पे जाएगा। तो आपको ध्यान रखें, आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना था? ये तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर अल्फा में अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा बीटा स्क्वायर में। अब ये कट जाएंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा कट गया तो बीटा बच गया, ये कट गया अल्फा से अल्फा तो एक अल्फा बचेगा और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ द रूट्स, और सम क्या दिया है आपको 2, और अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर लिया था वो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो तो ये 2 हो गया और ये 1/4 हो गया, तो 2 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा 8, यही आपका आंसर है। अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको जो एग्जाम में अक्सर देखा गया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ये। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन है और आपको एक इक्वेशन और फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो आपको जो गिवन इक्वेशन है पहले उसके हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम कैसा होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? माइनस का 2, ए का आपका क्या है 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? 1 होता है, और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये सी होता है। ये आपको पता है, हम कंपेयर करते हैं। तो सम निकाल दिया माइनस बी अपॉन ए, ये 2 आ गया। ऐसे हमने इसका प्रोडक्ट निकाला सी अपॉन ए, सी आपका 5 है, ए 1 है, ये आ गया 5। सम ऑफ द रूट्स अब किसके निकाल रहे हैं? जो इक्वेशन आपको फाइंड करनी है उसका सम और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे इक्वेशन के लिए। तो उसका सम निकालेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम आया, बीटा इधर आगे मल्टीप्लाई में अल्फा इधर, तो अल्फा प्लस बीटा बन गया। अब ये क्या हो गया? सम ऑफ द रूट्स का निकाला आपने 2, जो गिवन इक्वेशन है उसका 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या आपका 5 आ गया। तो सम ऑफ द रूट्स आपके ये आ गए। अब ऐसे प्रोडक्ट निकाल दिया 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो 1 इंटू 1 1, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 गिवन है, ये आ गया। अब आपको फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0, यही होती है। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या दिया है आपको? सम ऑफ द रूट्स आपने इसका निकाला है 2 अपॉन 5, जो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, प्लस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट का निकाला आपने 1 अपॉन 5, ये आ गया। अब 5 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ 5x स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 2x प्लस 1 रहा इक्वल 0। तो आपका 5 इधर जाके 0 बन गया, तो इक्वेशन आ गई 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही आपका आंसर। अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जो रूट्स वाले को बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, तो मैंने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कराया है, देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है? दिस। तो इस केस में ना पहले हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपका x का कोएफिशिएंट 5, 4,
ए आपका 4√3 और सी आपका माइनस का 2√3। सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 हो गया, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 96 आएगा। 96 प्लस 25 क्या आ गया 121। तो आपने देखा डी 0 से ग्रेटर देन है, तो इस केस में जो इसके रूट्स होंगे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ये भी लिखना चाहिए आपको, फुल मार्क्स मिलेंगे। एक्स की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब बी आपके पास गिवन है 5 है, ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 121 का रूट निकालेंगे 11। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ पर दो साइन है प्लस माइनस, एक दो वेल हमेशा क्या होते हैं क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, एक प्लस साइन से आएगा और एक माइनस से आएगा। तो पॉजिटिव लेके चलेंगे तो पहले प्लस साइन, 11 में 5 गया 6, 8√3, 8 डिवाइड करेंगे 2 से 3, 8, 3/4√3। फिर आप लेके चलेंगे नेगेटिव साइन, तो अब जहां पर प्लस माइनस था यहाँ पर माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 16/6, 8 से डिवाइड किया 2/√3। तो आपका अल्फा आ गया ये, बीटा आ गया ये, यही आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन और आप ले लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, इसके रूट्स क्या इक्वल है, प्रूव दैट दिस इक्वल दिस। तो आपको पता है रूट्स इक्वल बोले जाते हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। और डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। अब b क्या है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट यानी कि माइनस का 2ac प्लस bd, तो माइनस 2ac प्लस bd का स्क्वायर माइनस 4। a क्या है आपके पास a² प्लस b², c है आपके पास c² प्लस d² इक्वल 0। अब इनका स्क्वायर खोलते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, फिलहाल इसमें स्क्वायर में छोड़ दिया है -4। अब इनको मल्टीप्लाई करा है, दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, पहले a² की पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो a² c² a² d², फिर ऐसे b² की करेंगे b² c² b² d²। इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ac का स्क्वायर ये हो गया, bd का स्क्वायर ये होगा, दोनों का ट्वाइस ये हो गया, माइनस अब 4 की मल्टीप्लाई कर दिए मैंने अंदर। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आएगा 4b² d² 4 2 8 ये आ गया। जो कट रहे हमने काट दिए, 4a² c² से कैंसिल हो गया, b² d² से कैंसिल हो गया। जो बच गया 8abcd माइनस का 4a² d² माइनस 4b² c² ये आ गया। अब आपका 8abcd को यहाँ रखिए, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 4 यहाँ कॉमन आ रहा है, 4 से 8 काटा 2 आ गया। अब इन सबको एक तरफ लेंगे, इसको भी इधर ले गए, a² d² b² c² की तरफ क्या आ गया 2abcd और एक आ गया आपका इक्वल टू 0। अब एक इसका फॉर्मूला है a² b² माइनस 2ab का, तो ad माइनस bc का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर इधर रूट की तरफ 0 की तरफ जाएगा, 0 ही बनेगा, ad माइनस bc इक्वल 0, तो ad इक्वल bc आ गया आपका। और अब ad इक्वल bc में अगर हम a के नीचे b लिख दें और c के नीचे b लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यही आपका आंसर है। अब एक हम अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करा देते हैं कुछ। 3 consecutive positive integers are such that the sum of square of the first and the product of the other two is ये कह रहे हैं 3 consecutive integer है जिसमें पहले नंबर का स्क्वायर और अदर टू के प्रोडक्ट का सम क्या है 46 है। तो आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कंजुगेटिव इंटीजर्स x, नेक्स्ट x+1 x+2। कंजुगेटिव का मतलब है लगातार आने वाले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले नंबर का स्क्वायर ये कर दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, तो अदर टू का प्रोडक्ट उनका सम इक्वल है 46। अब करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स x² प्लस ये आपका हो जाएगा x 2x हो जाएगा और 1x 3x हो गया, 1 इंटू 2 इक्वल 46। अब इनके आप क्या कर रहे हैं, फैक्टर ऐसे अगर डायरेक्ट नहीं होते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है और आपने वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस रूट b² 3 का स्क्वायर माइनस 4ac ये आ गया आपका सॉल्यूशन। इनका मल्टीप्लाई करो 352 प्लस 9 361, इसका रूट 19 होता है। एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया आपने, आंसर 4 आ गया, एक बार नेगेटिव लिया, पर आपसे पॉजिटिव इंटीजर पूछे इसलिए आपका पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है 4 हो गया और उससे अगले को +1 करोगे 5 और 4x में +2 करोगे तो 6, यही आपका आंसर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं मैं स्टेटमेंट से, 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है ए शॉपकीपर बाय सम बुक्स फॉर ₹80 if he had bought 4 more books for same amount, each book would cost ₹1 less. Find the number of books he bought. क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर 80 रुपए में कुछ बुक्स खरीद लेता है और उसी अमाउंट में 80 रुपए में ही वो 4 बुक्स और खरीद सकता है। सेकंड केस के अकॉर्डिंग ईच बुक वुड कॉस्ट ₹1 लेस, तो वो जिससे कि उसकी ₹1 कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, तो आ जाते हैं हम पहले फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बुक्स परचेज बाय शॉपकीपर ओरिजिनली बी एक्स। ओरिजिनली जो उसने बुक खरीदी है वो एक्स खरीदी है और कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूं उसका जो एक्स बुक्स का है वो 80 रुपए है। अब एक्स बुक्स खरीदी है 80 रुपए में, तो एक बुक कितने की खरीदोगे? 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 80 बाई एक्स रुपए की आप वो बुक्स खरीद लोगे। ये आपका प्राइस हो गई एक बुक की। ठीक है, एक बुक की प्राइस हो गई 80 बाई एक्स ओरिजिनल प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो 4 बुक और खरीद ले, तो अब आपके पास शॉपकीपर कितनी बुक खरीद रहा है? x + 4। पहले x खरीद रहा था, अब 4 और खरीद ली, तो अब कॉस्ट प्राइस क्या हो रही है उसकी? कम हो रही है। तो यानी कि एक की कॉस्ट प्राइस को हम P2 मान लेंगे। अब की बार ओरिजिनल प्राइस P1 है, अब P2 80 रुपए में खरीद रहा है x + 4, तो 80 से डिवाइड करो, एक की फिर प्राइस आ गई। बट अब जो प्राइस आई है वो पहले की प्राइस से ₹1 कम हो गई। एक बुक की कॉस्ट, एक बुक की कॉस्ट ₹1 कम हो चुकी है, तो P1 - P2 = 1। P1 माने ओरिजिनल प्राइस, P2 माने सेकंड प्राइस। अब उन्हें माइनस कर दो आपस में, ये तो इनको एलसीएम ले लेंगे, आपको पता ही फिर आगे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 4/this, ये मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे फैक्टर करो 320 के, तो मल्टीप्लाई करें 320 आए और माइनस करें तो 4 आए, तो उसके लिए मैं 20 और 16 होते हैं, 20 × 16 हो गए 320, और अगर 20 से 16 माइनस करोगे तो आपका 4 आ गया, ये फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इसको हमने 4x को लिख दिया, 20x - 4x दिस। अब आपने इसमें x कॉमन लिया, ये आ गया, 16 कॉमन लिया, ये आ गया, फिर x + 20 कॉमन आ गया, x - 16, एक बार ये = 0। ये तो प्राइस कभी भी है बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं होते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? x - 16 = 0, तो x की वैल्यू 16, यही आपकी ओरिजिनल बुक्स हो गई। अब एक क्वेश्चन आप ले लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। If speed had been 9 km/h more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन ये है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही रहता है, 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। एक ट्रेन जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, 180 किलोमीटर तक चलती है, तो आप क्या करोगे? इसकी यूनिफॉर्म स्पीड को लेट कर लेंगे x, क्योंकि आपने डिस्टेंस आपने 180 किलोमीटर कवर की है, डिस्टेंस हमको पता है, तो आपका ओरिजिनल टाइम निकाल लेंगे, यानी कि T1 टाइम टेकन टू ट्रेवल 180 किलोमीटर। और फॉर्मूला आप जानते हैं, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस आपकी 180, स्पीड आपकी x हो जाएगी, तो ये आपका टाइम T1 आ गया। ऐसे केस 2 में अगर इसकी स्पीड इसकी बढ़ जाए तो टाइम कम लग रहा है, तो अगर स्पीड इसकी x + 9 km/h हो जाए, तो टाइम T2 क्या होगा 180 के लिए? 180/this, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइम T1 है वो इससे 1 घंटा ज्यादा है, स्पीड बढ़ने से क्या हो रहा है? टाइम कम लग रहा है, तो T1 - T2 = 1, तो 180/x ये आ गया, इधर ये आ गया, एलसीएम लिया, सॉल्व कर दिया, 180 डिवाइड में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन ये आ गई। अब इसका फैक्टर कर दिया आपने, मल्टीप्लाई करें तो 16 20 आ जाए, और माइनस करें तो आपका क्या आना चाहिए? 9। तो 45 में से 36 गए तो 9 ही आते हैं, मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, x कॉमन आ गया, फैक्टर करे आपने, x + 45 ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव स्पीड कभी होती नहीं है, इसलिए x - 30 = 0, x की वैल्यू 30, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 36 km/h। यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको और एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए इसको, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट ड्यू टू हैवी रेन एंड जर्नी टू रीच द डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे इन टाइम।
It has to increase its speed by 400 km/h from its usual speed. Find the original speed of the aeroplane. क्वेश्चन ये है कि एक एरोप्लेन जो है रेन के कारण 40 मिनट देरी से चलता है और 1600 किलोमीटर उसको जाना है, तो अपने आप को टाइम से पहुंचाने के लिए वो अपनी स्पीड 400 किलोमीटर बढ़ा देता है। तो आप बताइए कि इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। तो क्वेश्चन में ओरिजिनल स्पीड को आप x लेट कर लीजिए km/h और डिस्टेंस कवर कितना करना है आपको 1600। तो आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो एक्चुअल टाइम क्या लगेगा इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से 1600/x इतने आवर। अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता है लेकिन क्या करा 40 मिनट वो देरी से चल रहा है, तो अब उसकी स्पीड बढ़ गई 400, x + 400 हो जाएगी स्पीड। डिस्टेंस वही करनी है कवर 1600, टाइम t2 आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम इसी तरीके से ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं वैसे एरोप्लेन का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जो डिस्टेंस आपकी स्पीड बढ़ गई है तो टाइम आपको कम लगेगा, तो कितना कम लगेगा 40 मिनट, क्योंकि वो 40 मिनट ही देरी से चल रहा था तो 40 मिनट ही उसको कम लगेंगे। अब आ जाइए आप, तो t1 - t2 क्या आएगा 40/60, कोई मिनट था ये, तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2/3। यहाँ पे 1600 मैंने कॉमन ले लिया, x + 400 - x, ये कट जाएगा, तो 1600 इंटू ये 2 से कट भी गया 800 आ गया, ठीक है 1600 था ना, ये 800 आ गया 2 से कट के, और 400 ये बच गया, तो x² + 400 x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² को 400 और 800 इंटू 400 इंटू 3 मिलके ये आ जाएंगे आपके 9,60,000। अब इसको भी इधर ले आओ, अब 400 के ऐसे फैक्टर करो, माइनस करके तो 400 आए और मल्टीप्लाई करके देसी आए, तो मैंने वो बनाई 1200x - 800, माइनस करोगे 400 और 12 9 96 और 2 और 2 40, यानी कि ये फैक्टर बन गए इसके। अब आपने x कॉमन लिए तो x + 1200 - 800 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी x + 1200, ये फिर से कॉमन आ गया x - 800, या तो ये = 0 तो नेगेटिव आपको पता है कभी स्पीड होती नहीं है, इसलिए x - 800 = 0, तो x की वैल्यू 800, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन आ जाएगी 800 km/h। आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। एक मैं सैंपल पेपर भी आपको अटैच करके दे रहा हूँ, उनसे बाहर कुछ नहीं आना है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं को करके जाएंगे, समझ लो आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। और एक पेपर मैंने आपको और अटैच कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल देंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन आप तक भेज दूंगा।